साथियों, इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 का बोल रहा है कि परामर्श की परिभाषा देते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रीवियस सेमेस्टर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आंसर को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, आंसर को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आंसर बोल रहा है कि परामर्श एक पेशेवर प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशिक्षित परामर्शदाता एक व्यक्ति, समूह या परिवार को उसकी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या व्यक्तिगत समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने और उसके जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। चलिए अब समझते हैं। देखिए दोस्तों, परामर्श का मतलब होता है सलाह देना। परामर्श यानी सलाह, ठीक है, काउंसलिंग जिसको बोलते हैं। तो एक परामर्शदाता होते हैं जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है इन सभी चीज़ों के बारे में। तो वह जो है कोई एक व्यक्ति के लिए या फिर समूह के लिए या फिर पूरे परिवार को उसको भावनात्मक तरीके से उसका स्ट्रेस वगैरह गड़बड़ाया हो तो उसको उसकी समस्याओं को समझाने में, उसके समाधान करने में और उसको जो है आगे बढ़ने में मदद करता है। तो उसी को बोलते हैं परामर्श। ठीक है दोस्तों, तो ये है परामर्श दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग परामर्श की प्रकार देखेंगे। पहले परिभाषा अच्छे से और समझ लेते हैं। ठीक है, परामर्श की परिभाषा देखिए, बोलता है परामर्श एक चिकित्सीय और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि एक चिकित्सीय और सहयोग करने जैसा प्रक्रिया है, ये हो गया। आगे इसी में बोल रहा है कि इसमें एक प्रशिक्षित पेशेवर जिसको परामर्शदाता बोलते हैं, एक या अधिक व्यक्तियों को जो है मिलकर काम करते हैं और उसे जो है परामर्श देते हैं, यानी उन्हें सलाह देते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें उनका समाधान, समस्या सुन के समाधान देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य हो गया या फिर कल्याण हो गया, शिक्षा हो गया, कैरियर हो गया, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना। ठीक है, ये हो गया इसका मुख्य लक्ष्य दोस्तों। आगे है कि परामर्श एक सुरक्षित, गोपनीय, मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान करता है जहां व्यक्ति अपनी समस्या को, चिंताओं को, भावनाओं को और अनुभवों को खुलकर बात कर सकते हैं। तो ये देता है परामर्श। आगे है कि परामर्श केवल सुझाव देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को अपनी समस्याओं की गहराई को समझने और उससे निपटने में भी जो है मतलब उसका जो है प्रभावी ढंग से उसको विकसित करता है, ताकि वे अपनी समस्या को समझ सकें और निपट भी सकें, निपटा भी सकें उसे, ऐसा। ठीक है, तो ये था परामर्श। परामर्श क्या चीज़ है हमने समझ लिया। ठीक है, आप देखिए अब आगे देखेंगे परामर्श के प्रकार। देखिए परामर्श के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं अलग अलग तरीके से, जो हम नीचे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया व्यक्तिगत परामर्श। ठीक है, पहला है दोस्तों व्यक्तिगत परामर्श। यह सबसे आम प्रकार का परामर्श है जिसमें एक व्यक्ति अपने परामर्शदाता के साथ एक सत्र में शामिल होता है, यानी कि ये जो होता है व्यक्तिगत परामर्श। ठीक है, जिसको बोलते हैं पर्सनल काउंसलिंग। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ये नॉर्मल परामर्श है, मतलब ये अधिकतर होता है। ठीक है, इसमें कोई एक व्यक्ति जो है अपने परामर्शदाता से बराबर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे लिखा है कि इसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे तनाव हो, चिंता हो, डिप्रेशन हो, दुख हो या आत्मसम्मान की कमी हो, तो उन सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, लक्ष्य क्या रहता है? लक्ष्य व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने, सामना करने के कौशल विकसित करने और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ये था व्यक्तिगत परामर्श। ठीक है, अब है दोस्तों समूह परामर्श। समूह परामर्श यानी कि ग्रुप काउंसलिंग। देखिए इस प्रकार के परामर्श में एक प्रशिक्षित परामर्शदाता कई व्यक्तियों को एक छोटे समूह में नेतृत्व करता है, यानी कुछ एक ही जैसे प्रॉब्लम वाले लोगों को एक समूह के जैसा बना के कुछ लोगों को जो है उसे उसकी समस्याओं, उसकी सम्मान वगैरह का सामना कर रहे हो, मतलब एक ही जैसा समस्या से सामना कर रहे हो, उसे उसका एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, समूह के सदस्य एक दूसरे से सीखते हैं, समर्थन प्राप्त करते हैं और अपनी भावनाओं और अनुभवों को जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं, साझा करते हैं। ठीक है, फिर है यह अक्सर उन मुद्दों के लिए प्रभावी होता है जो सामाजिक, पारिवारिक होते हैं, जैसे नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग या दुख वगैरह। यानी कहने का मतलब है जिसका कोई नशीली दवाओं वगैरह का या फिर नशीली चीज़ों का लत वगैरह लगा है, दुख वगैरह का, उन सभी मुद्दों पर ये जो है ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये था समूह परामर्श। आगे दोस्तों हम लोग का विवाह और पारिवारिक परामर्श, यह क्या है तो चलिए देखते हैं। यह परामर्श एक या एक से अधिक परिवार के सदस्यों
या फिर पति पत्नी के बीच संबंधों की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यानी कि अपने परिवार वगैरह से जो भी बीच में जो भी उलझन वगैरह, उन सभी के बीच के संबंधों की समस्याओं को हल करने में ये मदद करता है यह परामर्श, ठीक है। इसमें संचार में सुधार हो, संघर्षों को सुलझाने और एक दूसरे की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आगे दोस्तों कि यह एकल विवाह, ठीक है, एकल विवाह संबंधी मुद्दों के साथ साथ पूरे परिवार की समस्याओं को भी संबोधित कर सकता है। तो ये है हम लोग का परामर्श, ठीक है। आगे चौथा है कि शैक्षणिक परामर्श क्या होता है, ठीक है। शैक्षणिक परामर्श से ही आप समझ रहे हैं एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, यानी छात्रों वगैरह से रिलेटेड है। तो देखिए यह परामर्श छात्रों को उसकी शिक्षा से संबंधित समस्याओं में मदद करता है, जिससे जैसे कि कैरियर का योजना बनाना हो गया, पाठ्यक्रम का चयन करना हो गया, या एकेडमिक कठिनाइयों का सामना करना, यानी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी समस्या उनका सामना करने के लिए ये परामर्श काम करता है। आगे है कि परामर्शदाता छात्रों को उनके शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और संसाधन प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये था चौथा दोस्तों हम लोग का शैक्षणिक परामर्श के नाम से। आगे है कैरियर परामर्श। कैरियर परामर्श क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार का परामर्श व्यक्तियों को कैरियर से संबंधित निर्णय लेने में मदद करता है, जैसे कि नौकरी की तलाश हो गया, नौकरी बदलने या कैरियर में बदलाव के बारे में सोचना। तो इन सभी में जो है मदद करता है, सामना करवाता है, ठीक है। आगे है कि परामर्शदाता व्यक्तियों को उनके कौशल, रुचियों और मूल्यों के आकलन करने में मदद करता है, यानी इन सभी चीज़ों, उसके कौशल, उनकी क्या रुचि है, वो क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है आकलन करता है, ठीक है, रिसर्च करता है। उसके बाद वो जो है संतोषजनक कैरियर अपना जो है चुन पाते हैं, ये करते हैं परामर्शदाता। तो ये था हम लोग का, ठीक है। आगे दोस्तों छठा बोल रहा है कि ऑनलाइन परामर्श। ऑनलाइन परामर्श जो है यह परामर्श पारंपरिक इन पर्सन सत्रों को एक डिजिटल विकल्प है। इसका उपयोग ईमेल, चैट या वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है। यानी ये जो है ये परामर्श ईमेल के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए है यह उन लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाता है जो भौगोलिक रूप से दूर हैं या फिर अपनी गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये जो है आवश्यक है। तो ये था परामर्श क्या है वो हमने समझे, परामर्श के जितने भी प्रकार हैं वो हमने समझे। अब थोड़ा सा निष्कर्ष इसका देख लेते हैं साथियों। तो बोल रहा है कि परामर्श एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ के साथ की गई निजी बातचीत है, जिसका काम आपको तनाव और समस्याओं को समझने और उससे निपटने के लिए खुद को मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है। यह आपकी मानसिक सेहत के लिए एक सकारात्मक सहारा है, ठीक है। तो ये है परामर्श। परामर्श क्या है हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पूरा प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 वालों के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है और बहुत सारा वीडियो भी अपलोड है। तो जाइए चेकआउट ज़रूर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।